बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूरोसाइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ड न्यूरो नर्वस सिस्टम से है, जानदारों के जिस्म का वो हिस्सा जो बाकी पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसमें बैकबोन और ब्रेन शामिल हैं। अब न्यूरोसाइंस क्या हुआ? न्यूरोसाइंस साइंस का एक ऐसा शोबा है जिसमें बैकबोन, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर, वर्क, डेवलपमेंट, डिजीजेस और बिहेवियर की स्टडी की जाती है। इस पर रिसर्च की जाती है, न्यूरोसाइंस कहलाता है। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को समझने के बाद आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएंगे। इसकी जो सबसे पहली एग्जाम्पल है वो है मेमोरी, यादाश्त। जब भी आप कोई चीज याद रखते हैं या फिर याद रखने की कोशिश करते हैं, फर्ज करते हैं कि आप किसी का फोन नंबर याद रखते हैं या फिर कोई रास्ता याद रखने की कोशिश करते हैं, रास्ता याद रखते हैं, तो आपका ब्रेन खास किस्म के न्यूरॉन को एक साथ जोड़कर मेमोरी बनाता है और वो तमाम चीज़ें जो मेमोरी से मुतल्लिक हैं उनका मुताला न्यूरोसाइंस में आता है। फिर इसके बाद है डिसीजन मेकिंग, जिसको उर्दू में कहा जाता है फैसला साजी। फर्ज करते हैं कि आप बाजार में चले जाते हैं और आप एक सब्जी की एक फ्रूट शॉप पर चले जाते हैं। वहाँ आप कुछ फ्रूट खरीदना चाह रहे हैं, आपने कुछ फ्रूट खरीदा। वहाँ आपने देखा कि बहुत सारे फ्रूट हैं, कुछ सस्ते भी हैं, कुछ महंगे भी हैं। आपने सेब देखे, कुछ सेब महंगे हैं और कुछ सस्ते भी हैं। तो आपने क्या किया? आपने देखा कि एक जो महंगा फ्रूट है, महंगा सेब है, वो है तो महंगा लेकिन वो थोड़ा सा खट्टा भी है। फिर इसी तरह एक सेब की एक टाइप है, वो सस्ती है लेकिन मीठी है। तो आपका ब्रेन क्या करेगा? आपका ब्रेन खास किस्म की प्रोसेसिंग करेगा। उसके बाद आप ये डिसीजन लेने में कामयाब होंगे कि मेरे लिए कौन सा सेब बेहतर है, कौन से सेब को मैं लूँ, कौन सा फल में मेरे लिए बेहतर है, और उस डिसीजन के बाद आप फ्रूट खरीदते हैं। फिर इसी तरह है स्लीप एंड अवेक। बाद औक़ात हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम बहुत सुस्त हो जाते हैं या बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन चीज़ों को भी न्यूरो ट्रांसमीटर कंट्रोल करते हैं। इमोशंस एंड बिहेवियर, अगर हमें किसी की कोई बात बुरी लग जाए तो उस पर हमें गुस्सा आ जाता है, और बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी की बात हमें अच्छी लग जाए तो उस पर हमें खुशी फील होती है। ये भी न्यूरोसाइंस का एक एम पार्ट है। फिर लर्निंग है, पेन है, हमें दर्द क्यों फील होता है। बाद औक़ात हमारा हाथ किसी गर्म जगह पर लग जाता है, हालांकि हम वहाँ देख नहीं रहे होते, फिर भी ऑटोमेटिक गैर इरादी तौर पर हम अपना हाथ पीछे खींच देते हैं। वो क्यों होता है? हमारे हाथ में मौजूद न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं और ब्रेन वापस हाथ को सिग्नल देता है, तो हमारा हाथ पीछे